सारे नहीं आए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ solute divided by amount of solution। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन को डिसाइड करता है। जैसे कि इफ़ यू हैव अ शुगर सोल्यूशन, अगर आपके पास किसका सोल्यूशन है? शुगर सोल्यूशन, जो कि 100 ग्राम है, उसके अंदर मैंने कहा शुगर कितनी प्रेजेंट है? शुगर इज 10 ग्राम, शुगर इज 10 ग्राम। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10/100। अब अगर आप इसमें परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हो तो बेटा आप इसको इंटू 100 कर देते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बेटा डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, लिखो सब लोग, लिखेंगे बेटा। 15-20 मिनट ये टॉपिक पढ़ाएंगे, अच्छा टॉपिक है। मैम व्हेन यू विल टेक नेक्स्ट टेस्ट? इस वीक देखते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीक लेंगे। कॉपी हो गया बेटा? स्टार्ट करें, आगे बढ़े। लिख लिया है? हाँ, सब लोग बता दो फटाफट, कॉपी हो गया है? लिख लो साम्या, लिख लो बेटा, लिख लो। अगर दोनों के मास, कई बार बुक में इसको ऐसे लिखा होता है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट के मास को सोल्यूशन के मास से डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो मास बाय मास, मास बाय मास मतलब दोनों का मास लेना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। स्टार्ट करें इस टॉपिक को, थोड़ा सा और फर्दर समझाती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। बोलो बच्चों, स्टार्ट करें। चलो, ये लिख लिया, मास बाय मास। मैम 2 सेकेंड्स। हाँ, कोई बात नहीं अदिति, जितना अटेंड कर सकती हो करने की कोशिश करो। ठीक है मैम, मास ऑफ सॉल्यूट मैम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही होता है। अमाउंट बताता है कि सल्यूट वॉल्यूम भी हो सकता है, सल्यूट का मास भी हो सकता है, बट जब आप मास लिख देते हो तो आपने स्पेसिफाई कर दिया मास ग्राम्स में ही होता है या किलोग्राम्स में होता है, अब आप वॉल्यूम नहीं लोगे। ठीक है, तो अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, अमाउंट 2 kg भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, ये डिफरेंस है। 2 मोल भी हो सकता है, वो अभी तुमने पढ़ा नहीं है। ये मास बाय मास परसेंटेज है, लिख लो बच्चों। लिख लिया? लिख लिया? यस, कॉपी हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से आपको क्या पता लगता है? आपका गिवन सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, या फिर तीसरा सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सबका मतलब समझेंगे एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है,
पहले डाइल्यूट को और कॉन्सेंट्रेटेड को कंपेयर करते हैं। दोनों में हम शुगर सोल्यूशन ही ले रहे हैं, ये भी शुगर सोल्यूशन ले रही हूँ और ये भी शुगर सोल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है। तुमसे एक बिल्कुल ले मैन की लैंग्वेज में पूछूंगी, कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड में से मीठा कौन सा ज़्यादा होगा। तो इधर जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है, मैंने बताया इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 1 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और इधर मैंने बोला 10 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैन यू टेल मी कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में से कौन सा ज़्यादा मीठा पानी लगेगा। हाँ, कौन सा ज़्यादा मीठा पानी लगेगा। सो आंसर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। साम्या सेइंग कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए बेटा, जो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि हनी सोल्यूशन, हनी को जब आप पानी में डालते हो, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। इधर क्या ज़्यादा होगा, किसी भी सब्सटेंस को, सोल्यूशन को आप डाइल्यूट बोल रहे हो, मतलब आप उसके अंदर पानी मिक्स करते जा रहे हो, उसको पतला बनाते जा रहे हो, ठीक है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, उसको पतला बनाना, ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन इट हैज़ मोर सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। इसके अंदर इट हैज़ मोर सॉल्यूट, इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होता है, सॉल्यूट बस ज़्यादा होता है अगर आप डाइल्यूट से कंपेयर करोगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो दोनों में 100 ग्राम सोल्यूशन है। डिफरेंस क्या है, मास ऑफ सोल्यूट का। मास ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड में ज़्यादा है कंपेयर टू डाइल्यूट। इनको आपस में ही कंपेयर कर रहे हैं। ये मत सोच लेना कि मैम कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर पानी से ज़्यादा चीनी है, नहीं, चीनी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या सारे बच्चे? मैंने क्या बोला आप लोग को समझ में आया? आर यू पीपल गेटिंग टू डिफ्रेंशिएट? हाँ, ठीक है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट को आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपने बोला डाइल्यूट के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, वो पतला ज़्यादा होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है। आपका लेट्स से आप कोई सोल्यूशन बना रहे थे, कोई बैटर बना रहे थे, ठीक है। जैसे कई बच्चों को आटा लगाना मोस्टली नहीं आता, कितने लोगों को आटा लगाना आता है? नहीं आता है, ठीक है, शायद आता हो नहीं आता हो। तो अगर आप, हाँ, जिया को आता है, वेरी गुड। तो अगर आप उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए आपको उसमें क्या ज़्यादा डालना पड़ेगा, आटा ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप हनी है, उस हनी को पतला करने के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या वाटर ऐड करोगे। रूह अफ़ज़ा अगर आप पी रहे हो, लेट से आपने 1 गिलास वाटर के अंदर 5 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा लगने वाला है, ठीक है। तो उसको डाइल्यूट कैसे करोगे, लेट मी नो, कैसे डाइल्यूट करेंगे, बाय एडिंग वाटर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है डाइल्यूशन का मतलब और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब, यस। आओ बट अब देखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। फिर से हम लेते हैं 1 ग्लास वाटर, ठीक है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आई विल कीप ऑन मिक्सिंग शुगर, मैं चीनी डालती जाऊंगी। मैं क्या ऐड करूंगी, इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। जब मैं शुगर ऐड करती गई, मिक्स करती गई, स्टेयर करती गई, चीनी हर बार बढ़ा रही हूँ। अ लिमिट विल कम, अ स्टेज विल कम इन देन नो मोर शुगर विल बी एडेड और नो मोर शुगर विल गेट मिक्सड इन द वाटर सोल्यूशन। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी स्टेट आएगी जब आप उस गिवन सोल्यूशन में और चीनी को घोल नहीं पाएंगे, मिक्स नहीं हो पाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो गिवन सोल्यूशन है
वो कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड। जैसे कि मेरी 1 घंटे की क्लास के बाद आप क्या हो जाते हैं, सैचुरेशन आ जाता है कि मैम अब आप पढ़ाओगे बट वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो सीधे यूँ निकलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सैचुरेशन पॉइंट का मतलब जब कुछ भी और अंदर नहीं जा रहा है, जब कुछ भी और अंदर नहीं जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है भाई। अब मैं जैसे कि लेट्स से आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ सम टाइम यू प्ले, वेरी रेयर बट सम टाइम, मम्मी पापा के ज़बरदस्ती करने के बाद तो 1 घंटा 2 घंटा झेल लिया, उसके बाद आप क्या बोलोगे, अब मैं और इसको झेल नहीं सकता। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स, अब मैं इसके साथ और नहीं खेल सकता। तो वो क्या होता है, दिस इज़ योर लिमिट, दैट इज़ योर सैचुरेशन पॉइंट कि बस हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप 1 ग्लास पानी के अंदर चीनी ऐड करते गए, मिक्स करते गए, द स्टेज विल रीच देन नो मोर शुगर विल गेट एडेड। तो उस सोल्यूशन को आप बच्चे क्या बोलते हैं, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, अ सोल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिख जाएगा, अ सोल्यूशन विच कंटेन maximum amount of solute in a given quantity, in a given quantity of the solvent at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature। ठीक है, at a given temperature। यहाँ तक लिखो, at a given temperature, a solution which contain maximum amount of solute in a given quantity of solvent at a given temperature, इसको कंटिन्यू में लिख रहे हैं, and it does not, it की जगह solution लिख लो, क्या ऐसे लिखो, and which cannot dissolve, which cannot dissolve more solute at that temperature। ठीक है, टेम्परेचर वाली लाइन को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मैं अभी बताऊंगी क्यों। एक बार फिर से मैं रीड आउट कर देती हूँ, a solution which contain maximum amount of solute in a given quantity of the solvent at a given temperature and cannot dissolve more solute at that particular temperature, उस solution को आप saturated solution बोलते हो। डन। बेटा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर का क्या मतलब है? गिवन टेम्परेचर का मतलब ये है, लेट्स से जो आप शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे थे, रूम टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप चीनी घोलते गए, चीनी मिक्स होती गई, अ स्टेज विल रीच व्हेन नो मोर शुगर विल गेट एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एंड एट गिवन टेम्परेचर, जो आपने बोला रूम टेम्परेचर है। अब आपको क्या करना है, उसी सोल्यूशन को एक बोल में लेना है और उस बोल को या बोल को आपको क्या करना है, हीट करना है। जो आपने सोल्यूशन बनाया सैचुरेटेड सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, उस सोल्यूशन को आप हीट करो। व्हेन यू विल हीट, देन व्हाट यू विल नोटिस, आप आधा स्पून या 3/4 स्पून और उसके अंदर शुगर ऐड कर पाएंगे। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है, ऑन हीटिंग, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट विल ऐड फ्यू मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो रूम टेम्परेचर पे बन गया था, उसी को अगर आप हीट कर देते हैं तो उसके अंदर थोड़ी और ज़्यादा चीनी घुल जाती है। दैट इज़ द रीज़न जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हो तो आपको टेम्परेचर बताना पड़ता है कि भाई किस टेम्परेचर पे बना है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये चेंज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात समझ में आई है?
हाँ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने क्या बोला, ऑन हीटिंग यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट को, आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। ऑन हीटिंग और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर a saturated solution can dissolve more solute। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो पहले ऑलरेडी बन चुका था, अब वो थोड़ा सा और सोल्यूट ऐड कर लेगा, टेम्परेचर उसका अगर बढ़ा देंगे तो। मैम, हाँ बोलो। मैम, cold water instead of hot water still will create space. क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। If we put cold water instead of hot water, ma'am, it will still create the space. नो बेटा, कोल्ड वाटर के अंदर ये नहीं होगा। तो फिर मैं इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी लिखती ना। मैंने क्या लिखा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सैचुरेशन यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट। ठंडे में नहीं होएगा, ठंडे में तो इनफैक्ट जो आपने ऐड किया था, जो पहले ऐड करा था रूम टेम्परेचर पे, उससे भी कम ऐड होएगा। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इज़, इफ़ द वाटर दैट यू आर टेकिंग इज़ आइस वाटर, तो आइस वाटर तो जो शुगर आपने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर में मिक्स किया था, उससे भी कम शुगर को वो मिक्स करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेशन पॉइंट बढ़ता जाता है। आया क्या सना समझ में? हाँ ठीक है बेटा, चलो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एक और डेफिनेशन करेंगे, फिर आपको 2-3 न्यूमेरिकल करा देंगे। रब कर दूं इसको, रब कर दूं? आरब समझ में आ रहा बेटा? रब करें, चलो। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। इस पे बेस आपके एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सॉल्युबिलिटी। देखेंगे सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। द मैक्सिमम अमाउंट of solute which can be added in 100 gram of solvent at a given temperature, to form a saturated solution, to form a saturated solution. The maximum amount of solute in gram which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution is called the solubility of the solute. The maximum amount of solute which can be added or dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution is called the solubility. किसकी होती है? solubility of solute in a particular solvent at a given temperature. क्या सारे बच्चों को टेम्परेचर की बात समझ में आने लगी है? हर बार हम टेम्परेचर क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर बदल जाएगा तो सैचुरेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको टेम्परेचर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना पड़ता है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? देखो सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा हटके क्या हो गया,
इसके अंदर आपने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड कर दिया है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप चाहे नमक डालो, आप चाहे चीनी डालो, ठीक है, जो भी घोलना है 100 ग्राम के अंदर घोलना है, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट कोई डिसॉल्व कर सकता है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट। क्या ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? यस, हाँ जी बच्चों, हाँ सबको क्लियर है? साम्या को, सना को, अदिति की मीटिंग अगर नहीं छूटी है तो, हिताक्षी, हाँ लिख लो, आरव लिख लो, फिर बताना, लिख लो। अमन आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। ठीक है अमन, चलो अब तुमको क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है तो सबको न्यूमेरिकल इसका आना चाहिए। रब कर दूं आरव, हो गया? मैम 1 सेकंड। मैम नो। ओके ओके, करें स्टार्ट? बताओ मुझे, कॉपी हो जाए तो बताओ। हाँ हो गया कॉपी? ठीक है, आओ चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, आप कॉपी करेंगे पूरा का पूरा। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। बेटा कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं? NaCl, ठीक है, बार बार मैं बताती रहती हूँ तुम लोगों को। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of part 1 mass by mass percentage of the solution. Second, mass by mass percentage of the solvent. ये वाला रहने दो सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट ही निकालो, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बच्चों, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ठीक है ना ये बात, इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से बना होता है? एवरी सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपको क्या दे देंगी? 40 प्लस 320 विल गिव यू 360 ग्राम्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आप इसमें फॉर्मूले में पुट करो, मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इंटू 100, 1 0 इससे गया, यहाँ पे 9 आया, 100 by 9 विल गिव यू 11.1111%। बोलो, लिखोगे? लिख लो एवरीवन, राइट इट डाउन, लिखेंगे?
लिख लिया बेटा? डन? समझ में आ गया? क्या आप लोग को समझ में आ गया है क्या? एवरीबडी इज गेटिंग दिस न्यूमेरिकल? हाँ, चलो ठीक है। ये वाला तुम करके दिखा दो। क्लियर है? चलो आओ बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है ना, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रही हूँ। A solution is prepared by dissolving five gram of urea in 95 gram of water. What is mass by mass percentage of urea in the solution? बताओ करके बच्चों, बता दो फटाफट करके। Yes students, let me know this answer. Everyone try it yourself. मैम आपने ऑफ यूरिया की बात क्या लिखा है? Of urea 95 gram of water or of urea in the solution? हाँ जी, किसका आंसर आ गया? अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस मैम। बताओ सना, आंसर लिखो बोर्ड पे, मतलब चार्ट विंडो पे। फाइव % आ रहा है क्या? हाँ जी, जिसका 5 आ रहा है दैट इज करेक्ट। नहीं आ रहा 5? तुमने पहले मास और सोल्यूशन निकाला है या नीचे 5/95 किया हुआ है? देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे दिख रहा है। सो मास, यहाँ पे बच्चे बेटा यही मिस्टेक करते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन निकालो सबसे पहले। मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो सबसे पहले सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक बच्चों से यही होती है, वो सिंपल 5/95 कर देते हैं। अरे 95 ग्राम तो वाटर है, सॉल्वेंट है। सोल्यूशन तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। 5 + 95 विल गिव यू 100 ग्राम्स। अब आप मास बाय मास का फॉर्मूला लगाओ। मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला क्या लिखना बार बार, तो अपॉन 100 × 100, परफेक्ट कैलकुलेशन, 5% आ गया। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन करते हैं, इसी में बेटर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यस 5% होगा मौके का। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? लिख लो क्वेश्चन, पूरा लिखना। कैलकुलेट the mass of glucose and mass of water required to make 250 gram of 25% solution of glucose
क्वेश्चन लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले सब लोग क्वेश्चन कॉपी करो। हो गया क्वेश्चन? कॉपी हो गया बेटा? समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर required to make 250 ग्राम of 25% solution of glucose। एक बार 25% को मत पढ़ो। required to make 250 ग्राम of solution of glucose, तो मतलब 250 ग्राम आपको क्या गिवन है? मास ऑफ सोल्यूशन। अरे सिंपल सी बात है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का तो मास पूछ ही रहा है ना, तो ये कुछ तो गिवन है। क्या गिवन है? मास ऑफ सोल्यूशन। तीन चीज़ें ही तो होती है, मास ऑफ सोल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और मास ऑफ सोल्यूशन होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट कह रहा है निकालो, तो इसका मतलब ये 250 ग्राम क्या है? सोल्यूशन का मास। क्या ये बात समझ में आ रही है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट स्टार। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो और ध्यान से समझोगे। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आप 25% ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? आप मास बाय मास परसेंटेज निकालते हो। मैंने आपको जब फॉर्मूला परसेंटेज नहीं निकाली थी, उससे पहले हमने आपको क्या बताया था? व्हाट इज दिस फॉर्मूला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या बताते हो कि कितना परसेंट आपका सोल्यूट है एक सोल्यूशन के अंदर। जब पहले डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने में आपने 1 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में डाली थी, और इसकी अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो ये 1%। तो आप क्या बता रहे हो? आप ये बता रहे हो कि आपके सोल्यूशन में सिर्फ 1% चीनी है। अगर जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड बनाया था तो आपने 10 ग्राम चीनी डाली थी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये 10%। ये 10% आप क्या बता रहे हो? 10% शुगर है आपके पानी के अंदर, सिर्फ 10 ग्राम। समझ में आ रहा है या नहीं? 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसके 2 भाग किए, 2 भाग मतलब 2 पार्ट्स, उसमें से 1 ग्राम क्या है? शुगर है, 99 ग्राम वाटर है। समझ पा रहे हो? इधर आपने 100 ग्राम वाटर के सोल्यूशन के 2 पार्ट्स किए, इसमें 10 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम वाटर है। समझ आ रहा है? तो 10% ऑफ शुगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इन योर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन कह रहा है 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपका ग्लूकोज यहाँ पे सोल्यूट है जो कि सोल्यूशन के अंदर सिर्फ 25% है। कितने लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई है? 250 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन है और 25% क्या है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। इधर सोल्यूट क्या है आपका? ग्लूकोज। बताओ मुझे, लैंग्वेज समझ में? देखो अलग अलग तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो मुझे बताओ क्लियर है? साम्या को, मौक्तिका को, स्नेहा को, और किसी को कोई डाउट? हाँ क्लियर है अमन? ठीक है बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपका ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। तो गिवन क्या है? सना धीरे धीरे आएगा बेटा। तो गिवन आपको है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन is equals to mass of solute divided by mass of solution into 100। मास बाय मास परसेंटेज क्या दे रखी है? ग्लूकोज कितना परसेंट है? 25%। मास ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है, x मान लो इसको। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 250 ग्राम्स इंटू 100। ये परसेंट हटा लो यहाँ से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 5, ये हो गया 2। x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5/2। ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है? 62.5 ग्राम। 62.5 ग्राम्स इज योर ग्लूकोज। अब आपको मास ऑफ वाटर पूछा है बेटा। मास ऑफ वाटर क्या होगा? सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो। 250 में से 62.5 को माइनस कर दो, तो दैट विल गिव यू 5
9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 187.5 ग्राम्स। लिख लो और बताओ मुझे। लिखो बच्चों आराम से लिखो। तसल्ली से लिखो। समझ में आए तो बताना, एक और न्यूमेरिकल ऐसा ही करेंगे। ठीक है, सबने लिख लिया है क्या? सबने लिख लिया है? हाँ ठीक है। एक एग्जैक्टली ऐसा और न्यूमेरिकल करा रही। हाँ सना कुछ बोलना है बेटू? क्लियर है आरफ? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ठीक है? चलो रब करते हैं इसको। What volume of alcohol is mixed? Volume of alcohol and what volume of water must be mixed together, must be mixed together to prepare 250 ml of 60% volume by volume percentage volume by volume solution of alcohol in water, देखें बच्चों, आओ ज़रा देखें इसको। बस मास बाय मास की जगह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेना है, ठीक है? ग्राम की जगह ml यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम percentage is equals to volume of solute divided by volume of solution into 100। ठीक है बच्चों, करोगे अपने आप ट्राई? लो ज़रा दिखाओ एक बार मुझे करके, देखो तुम लोग कर पा रहे हो या नहीं। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ आप सबका। लेट मी सी, लेट मी नो कौन कर पाता है। Ma'am, I did not understand what you did in the end in that question. Ma'am, mass of water is equals to 500. सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगी सना, तो वाटर मास ऑफ वाटर आ जाएगा। आपने सॉल्यूट का मास निकाल लिया था 62.5,
सॉल्वेंट आपको सोल्यूशन का मास 250 दे रखा था, तो 250 में से 62.5 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। आया क्या समझ में? Yes, ma'am. Thank you. ओके, आयुषी हो गया? रिद्धि हुआ क्या नहीं? आंसर बताओ क्या आ रहा है आयुषी? करेक्ट है, बिल्कुल जिया करेक्ट है आंसर आपका। आओ आओ देखें, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट हमें क्या गिवन है? मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमको 250 ml क्या गिवन है? पूरा सोल्यूशन गिवन है। तो सोल्यूट के मास को x मान लो, सोल्यूशन के वॉल्यूम को 250 ले लो, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है 60% इंटू 100। 0 से 0 गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ये इधर चला गया 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150 ml। ठीक है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये तो किसकी आई है? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट एल्कोहल की आई है। अब 250 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट 100 ग्राम। क्लियर है ये सारे न्यूमेरिकल्स? सब बच्चों को क्लियर हो गए हैं क्या? बता दो, सब क्लियर है? यस। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपके पास कुछ डाउट आया हो तो पूछ लो, नहीं तो थोड़ी सी लीनियर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लीनियर बताऊंगी थोड़ा सा। है कोई डाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शीट में से? इज देयर एनी डाउट? हाँ हिताक्षी, मैं शीट में निकाल रही हूँ, मुझे बताओ क्या डाउट है। हाँ ठीक है स्नेहा, पूछो, एक बार मेरे को निकालने दो। हाँ मैंने शीट निकाल ली है, डाउट बोलो। Ma'am, can you please explain it again? एक मिनट, मुझे शीट निकालने दो बेटा। हाँ मैंने शीट निकाल ली है। क्या बोल रहे हो अमन, क्या दिक्कत हो गई है बेटा? अमन कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, क्या कोई और कुछ बोल रहा था क्या? चलो शीट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 क्वेश्चन में डाउट पूछ देंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज मूव करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में डाउट, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में डाउट बोलो। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 2 भी डाउट है हिताक्षी, क्या हो गया भाई? चलो, राइट द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस। Yes Sana, 0 is the correct answer. Write the x coordinate of a point which lie on y axis. ये y axis होती है, ये x axis होती है। ये कॉमन पॉइंट होता है ओरिजिन। ये पॉइंट y axis पे भी लाई कर रहा है, ये x axis पे भी लाई कर रहा है। इस पॉइंट पे x 0 है और ये 0 y axis पे भी लाई कर रहा है, बट ये पॉइंट किसका है? x एक्सिस का है। तो हिताक्षी इसका आंसर क्या होगा? इट्स आंसर विल बी 0। 0 ऑफ x एक्सिस लाई ऑन y एक्सिस। 0 कोऑर्डिनेट तो कौन सा है? x एक्सिस का, बट वो किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये ऐसा पॉइंट जो कि y एक्सिस पे भी है और x एक्सिस पे भी है। क्लियर है क्या हिताक्षी? क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ये बहुत मेहनत की शीट है, मतलब तुमको जब चैप्टर तुमने मेरे साथ किया और ये शीट करी तो इट्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इस शीट के अंदर अच्छे क्वेश्चंस हैं। आओ
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये ज़बरदस्त बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे गड़बड़ भी करते हैं। पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लेती हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है अ पॉइंट इज एट 5 डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन एंड ऑल्सो राइट इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक ऐसा पॉइंट जो कि 4 मीटर तो दूर है किससे, एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 मीटर की दूरी पे है। 4 मीटर पॉजिटिव बोल रहा है ना, नेगेटिव तो बोला नहीं। अब वो 4 मीटर इधर भी हो सकता है, यहाँ से जैसे 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस, इससे ये 1 मीटर की दूरी, ये 2 मीटर की दूरी, ये 3 मीटर की दूरी और ये 4 मीटर की, ये हो गई। ये पूरा डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। सुनने की कोशिश करिए और समझने की। अब हमको ये नहीं बताया कि भाई एक्स एक्सिस इधर या इधर, तो मैं इधर भी ले सकती हूँ ये पॉइंट। समझ में आ रहा है? 4 मीटर की दूरी तो यहाँ से भी हो सकती है। फिर उन्होंने बोला एंड 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से उसका कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से उसकी दूरी है 5 मीटर। तो अब वाई एक्सिस से अगर मेरे को उसकी दूरी लेनी है तो मैं क्या लूँगी, वाई एक्सिस से पॉजिटिव लेनी है तो वाई एक्सिस ये रही, इससे 1 2 3 4 अगर यहाँ पे ही आ रहा है तो ये 5। ठीक है, तो तुम देखो मेरा पॉइंट कहाँ चला जाएगा। ये मेरा पॉइंट ये होगा। अब इसको समझने की कोशिश करना कैसे। क्वेश्चन कह रहा था इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी है 4 मीटर की। 1 2 3 4 मीटर की दूरी हो गई किससे, एक्स एक्सिस से। इसी पॉइंट की 5 मीटर की दूरी है, 5 यूनिट की दूरी है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस ये रही 1 2 3 4 5। अब इसके कोऑर्डिनेट जब लिखोगे तो बेटा क्या आएंगे, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4, तो ये आएंगे 5,4। अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अब मैंने इधर क्यों नहीं लिया ये पॉइंट, क्योंकि इधर मेरा जो डिस्टेंस आता वाई एक्सिस से वो -5 आता। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस नहीं बोल रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, माइनस आता, माइनस नहीं लेना है। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। तो अब इसको हटा दो, फिर से देख लो बच्चों। हाँ, इनकरेक्ट होगा डेफिनेटली। ये क्वेश्चन बहुत मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी है 4 यूनिट, 1 2 3 4, और इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी है 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,4, नॉट 4,5। कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिसका ये सही गया है? इज देयर एनीबडी? है क्या कोई क्लास में? सना का करेक्ट है, साम्या का करेक्ट है, मौक्तिका, स्नेहा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं अमन, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। हिताक्षी आप क्लियर है कन्फ्यूजन? 1 और 2 हो गए, 3 4 5 में से डाउट पूछेंगे। 3 4 5 में डाउट, 3 4 5 डाउट। 5th का 3rd पार्ट। ठीक है, आओ ऑल देखो ज़रा, what will be the position of point A 2,1 if abscissa is multiplied by -1? एक A पॉइंट है जो कि 2,1 है। अब ये कह रहा है उसके एब्सिसा को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा इसका है 2,
इसको मैंने इंटू -1 कर दिया तो ये -2 हो गया है। अब न्यू ए डैश फॉर पार्ट 1 ए डैश विल बी -2, -1 -2 1 -2 और ये रहा आपका 1, तो आपका पॉइंट लाया करेगा ए डैश यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ए डैश हो गया। अब ये कह रहा है ऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाई बाय -2। सेकेंड पार्ट में ऑर्डिनेट, बेटा ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज 1 जिसको आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -2। अब बी नया न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, -2। भैया और अब एब्सिसा वापस पुराना वाला ही लोगे, ठीक है, एब्सिसा पुराना वाला ही लोगे, चेंज सिर्फ ऑर्डिनेट में किया है, तो अब नया पॉइंट क्या बनेगा 2 और -2 नीचे, -1 -2, तो ये हो गया B 2, -2। अब नेक्स्ट क्या होता है, पॉइंट ईच कोऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाई बाय -3, सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो C 2, -3 और 1, -3, तो C कितना आ गया -6 -3 -3 -4 कर लोगे ना, लोकेट तो कर ही लोगे, हाँ लिख लो, यस जिया, जिसको भी थर्ड पार्ट में डाउट था लोकेट तो कर ही लोगे ना। -6 इंटू -3 समझ में आ रहा कैसे आया? Explain third one again. क्या पार्ट समझ में नहीं आया, कौन सा नहीं आया ये बताओ? One third. थर्ड के अंदर ये कह रहा है एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को -3 से मल्टीप्लाई करो, तो ओरिजिनल एब्सिसा था आपका 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, ऑर्डिनेट आपका था 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, -6, -3 विल बी योर न्यू कोऑर्डिनेट्स जिनको आपको लोकेट करना है, ठीक है। 6, 7, 8, 6, 7, 8 में से डाउट पूछो किसी को है क्या? 8th डाउट है, हाँ 6, 7, 8 में से डाउट बताओ, 6, 7 में से 8, साम्या का भी 8 डाउट है, ठीक है 8 क्वेश्चन ले रहे हैं, 7th डाउट है, 8th और 7th। एट्थ एंड 7th क्वेश्चन क्या है? प्लॉट द पॉइंट, ये किसने पूछा है? 7th क्वेश्चन किसने पूछा है भाई? पॉइंट भी प्लॉट्स नहीं हो रहे हैं क्या? प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड जॉइन ओ ए ओ बी एंड बी ए, व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन? इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा भाई? लो देखो, ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। A 4, 4, ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा A 4, 4, B -4, 4, ये रहा B -4, 4। अब ये कह रहा है ओ ए को ज्वाइन कर दो, ओ बी को ज्वाइन कर दो, ए बी को ज्वाइन कर दो, क्या फिगर बन रहा है? ट्रायंगल। दिस इज द आंसर। व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन? ट्रायंगल। क्लियर है? क्लियर है? खाली ट्रायंगल लिखोगी तो भी हिताक्षी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ma'am, can you explain question 3? अमन बेटा टाइमली पूछ लिया करो यार तुम, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है। क्वेश्चन 3 का क्या पार्ट बताऊं?
अमन, क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट बताऊं? तो तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा क्या मुझसे जो ऑल बोल रहे हो बेटा? तुम तो पूरा चैप्टर वापस पढ़ने को कह रहे हो यार, मेरे को तो डाउट ही समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर। इन विच क्वाड्रेंट डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई? ए है -1, 2, -1 ये रहा, 2 ये रहा, ए यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर तुमको ये बोलना आता है तो ये होता है, तुमको बताया था दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, याद भी बताया था फ करके, और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अमन आप देख सकते हो ए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर है 2, 2 दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे लाई करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर है 3, -2, 3 पॉजिटिव और ये -2, ये माइनस नेगेटिव नीचे होता है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 3, -2। उसके बाद -2 इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। आ गए? आ गया अमन समझ में? बोलो अमन। यस मैम। चलिए उसके बाद अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आएंगे तो इनको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3, 2 फ्रॉम x एक्सिस। पहले तो पॉइंट मार्क करो, -3, 2, -1, -2, -3, 1, 2, यहाँ पे लाई करेगा आपका -3, 2। ये बेटा पूछा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो बेटा जब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछते हैं बेसिकली x एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर बताना होता है। x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है 2 यूनिट की दूरी, 2। यस, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछती मैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती, तो y एक्सिस से इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? 3, नॉट -3, 3। डिस्टेंस आपने मेरे साथ क्या पढ़ लिया है? फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। मैम, हाँ जी। I'm sorry, ma'am. I am saying it for question number 7, ma'am. But, ma'am, I wanted to ask, ma'am, I made a different figure. Ma'am, it's not the figure with drawn. So, ma'am, is that wrong? हाँ बेटा, ट्राइंगल ही बन रहा है, फिगर और कुछ नहीं बनेगा। Ma'am, mine is coming like a rectangle, half rectangle. आ ही नहीं सकता बेटा, जब आप OA, OB और AB को ज्वाइन करोगे तो तीन वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो तो रेक्टेंगल कैसे बन सकता है? आपने गलत किया है, मतलब आएगा तो ट्राइंगल ही। आप कोशिश करके मेरा कॉपी कर लेते, हाँ भेज देना, मैं देख लूँगी चाहे। हाँ, ये क्वेश्चन 8th क्लियर हुआ क्या? जिसका भी डाउट था, क्वेश्चन 8th क्लियर है क्या सब लोगों को? बताओ मुझे। हाँ, 9, 10, 11 में कोई डाउट है? 9, 10, 11 में कोई डाउट? मिरर इमेज वाले में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मौक्तिका एक बताती हूँ मैं, एक तुम खुद कोशिश करना, ठीक है। टेक अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक मैं करके बता देती हूँ। मैं 10th बता रही हूँ अपनी चॉइस से। -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5।
ए कोऑर्डिनेट है -5 -4, -5 और -4, ये आपका ए कोऑर्डिनेट है। बी कोऑर्डिनेट है -5, 2, -5, 2, ये बी कोऑर्डिनेट हो गया। सी आपका है -3, 3, -3, 3, ये हो गया आपका सी, -3, 3। और डी आपका है -3, 4, -3, 4 है। क्या बोल रहे हो? तुमने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, क्यों? जिससे ये फिगर ऊपर आया ऐसे, बट ये बहुत छोटा हो जाएगा। अपन ऐसे ही करते हैं, देखते हैं एक बार। -5, -4 और दूसरा क्या है -3, 4, -3, 4, ये डी है। तो ये ऐसा फिगर बन रहा है ये फिगर, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है आप लोगों को, ठीक है। जल्दी देखेंगे, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। वाई एक्सिस पे फोल्ड मारना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस पे फोल्ड मारना तुमको सिखाया था ना, इसको एग्जैक्टली फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो क्या क्या चेंज नहीं होगा, ये बस ऐसे कर दो। पर जैसे ये अगर ये डिस्टेंस कितना है, ये -3 है तो इधर +3 में चला जाएगा, है ना। ये +3 में चला जाएगा। ये दूरी तो इतनी रहेगी, तो C डैश कितना हो गया 3, 3। ये तुम्हारा D है तो ये D इधर आ जाएगा। ये D कितना हो जाएगा 3, 4। बेटा ये D डैश हो गया। B कितना हो जाएगा, ये B इधर आ जाएगा। B डैश कितना हो जाएगा 5, 2, ठीक है। और A इधर आ जाएगा कितना 5, -4। अब आपके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लो। ये आपका A डैश हो गया है, A B अच्छा, ये ज्वाइन करने पे गड़बड़ हो रही है। B से अगर C ज्वाइन करोगे और C डैश D डैश, ये ऐसा हो रहा है। हाँ मैं बेटा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप A से B और B से C और C से D ज्वाइन करते तो वो रेक्टेंगल बनता ही नहीं है। तुम तो क्वेश्चन समझ लो यार, है ना। तुम तो छोड़ो क्वाड्रिलेटरल, छोड़ो। तुम ये सोचो कि यही फिगर है तुम्हारा, ठीक है। क्या मैं इसकी मिरर इमेज ये परफेक्ट बना रही हूँ? तुमको ये मिरर इमेज समझ में आ रही है क्या? अपन को तो क्वेश्चन समझने से मतलब है ना, है ना। तुम ये बताओ, ये वाई एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज समझ में आ रही है? तुम सिर्फ क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट ये बीच में यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड करना होता है इसको। तो क्या होगा, जो दूरी C पॉइंट की इधर है वही दूरी इधर आ जाएगी, ठीक है। जो D की दूरी y एक्सिस से इधर है नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में चली जाएगी। x कोऑर्डिनेट चेंज होगा बच्चे, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता है। क्या लिख रहे हो एक बार मेरे को चेक करने दो। हाँ बस समझने का काम करो, हाँ समझ लो। पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलना चाहो तो बोल सकते हो। मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट बनानी होती तो ऊपर नीचे फिगर आता, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाती है तो लेफ्ट एंड राइट। आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा है क्या?